प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 70, बेलूर मठ, अप्रैल से सितंबर 1930, पृष्ठ संख्या 214। एक भक्त महिला ने आत्महत्या की है। यही बात सेवक के साथ हो रही है। महापुरुष जी बोले, सुना अफीम खाकर मरी है। असह्य रोग से यातना के कारण उसने ऐसा किया है, पर उसकी आत्मा ठीक ठाकुर के पास जाएगी। ठाकुर की भक्त थी। मठ के ऊपर, साधुओं के ऊपर, हम लोगों के ऊपर उसका बड़ा स्नेह था। प्रारब्ध था, इसीलिए आत्महत्या की है। अवश्य सद्गति होगी, पर कुछ दिनों तक अंधकार सदृश आवरण के भीतर रहना होगा। एक पारसी भक्त का पत्र आया है। महापुरुष जी महाराज ने सेवक से कहा, उसे स्पष्ट करके लिख दो कि वह जो करता है सो ठीक ही करता है। जरतुष्ट के रूप में ठाकुर ही आए थे और वे जरतुष्ट ही ठाकुर के रूप में आए हैं। बाद में एक प्राचीन यहूदी सज्जन ने के प्रसंग में कहा, वह वैज्ञानिक है। युद्ध के समय खाने की चीज का आविष्कार किया था, पकाने का काम नहीं। कहता था, इच्छा करता तो करोड़ों रुपए पैदा कर लेता। बहुत अच्छा आदमी है। पहले वे अडयार में थियोसॉफिकल सोसाइटी में आया था। उसे यहूदी धर्म अच्छा नहीं लगता। थियोसॉफी भी उसे पसंद नहीं आई। उसके बाद मद्रास स्टूडेंट्स होम में आया था, फिर मठ में आया था दर्शन करने के लिए। पैलेस्टाइन, जेरूसलम यह सब देखने गया था। उसे वह सब अच्छा नहीं लगा। कहने लगा, नहीं, वहाँ धर्म भाव है ही नहीं। इस समय वह अमेरिका में है। अमेरिका को कुछ चिट्ठियां लिखने की हैं। यही चर्चा हो रही है। वे बोले, यह सब चिट्ठी पत्र लिखने से प्रीति का भाव व्यक्त होता है। यह अवश्य सत्य है कि अंतःचक्षु खुल जाने पर सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म दृष्टि गोचर होता है। एकत्व मनुपश्यतः केन कम विजानियात, यानी जो एकत्व देखते हैं वे भिन्न रूप से फिर किसको देखेंगे। फिर भी बाहर में इस अनेकत्व बुद्धि प्रसूत प्रेम भाव के आदान प्रदान की आवश्यकता रहती ही है। ढाका के दंगे की बात चली। महापुरुष जी ने कहा, माँ ने ऐसा क्यों किया? ठाकुर का ही भरोसा है, वे रक्षा करेंगे। ढाका में कभी भी इतना दंगा नहीं हुआ। माँ की ध्वंस लीला चल रही है। आउट ऑफ ईवल कमेथ गुड, यानी अशुभ से शुभ होता है। इससे भी कल्याण होगा। वे दया करें, सभी को शांति दें, किसी का भी अनिष्ट ना हो, यही मैं चाहता हूँ। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।